गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो आज आप रक्षाबंधन है और भाई बहन का फेस्टिवल है, तो आज के दिन आप लोगों को मुबारक हो। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन और उसको अच्छे से बेटा समझते हैं। क्वेश्चन आपका देखिए कह रहा है A12 इज इक्वल टू 37 और D इज इक्वल टू 3। ठीक है, A और S12 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, जो जो गिवन है सब तो दिया ही है। तो चलिए बेटा हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपको दिया क्या है, आप ये देखिए A12 इज इक्वल टू क्या दिया बेटा, A12 इज इक्वल टू दिया है 37। ठीक है बेटा, और A12 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं A+11D। ठीक है ना, तो A12 का मान कितना बेटा 37, तो यहाँ पे आप 37 लिख दो। A का मान हमें नहीं पता है तो A कर दो, +11 मल्टीप्लाई, इनके बीच में किनका चिन्ह है बेटा, गुणे का, तो D का मान कितना बेटा 3, तो यहाँ पे 3 कर दो। कोई दिक्कत आपको? देखिए बहुत सिंपल है, आपको कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं। मैथ कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है बेटा, बस आपको स्टेप बाय स्टेप उसे फॉलो करना है, मतलब उसको पकड़े रहना है, ये ध्यान रखो आप। ठीक है, चलो बेटा देखो 37 बराबर A+, ये क्या हुआ, गुणा हुआ है, तो 11 यहाँ कितना होता है बेटा 33। ठीक है बेटा, तो A बराबर आपका कितना होगा, देखो 37 और ये प्लस है तो बेटा इधर आएगा तो -33। ठीक है बेटा, अब 37 में से आप 33 घटाओगे तो A का मान कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। अब बताओ इसमें क्या बताना था, देखो A का मान निकल के नहीं निकल गया बेटा। देखो बहुत सिंपल है बेटा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है बेटा, तो A का मान क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, ठीक है, अब हमें निकालना है S12 निकालना है। क्या निकालना है, S12 निकालना है। चलिए हम यहाँ पे आपको निकाल के दिखा देते हैं। अच्छा, रूल क्या होता है, SN इज इक्वल टू, रूल जानते हो क्या होता है बेटा, n/2 फिर ब्रैकेट में 2A प्लस n-1D, यही आपका क्या होता है बेटा, रूल होता है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए n की वैल्यू खुद दे दिया है 12 है। ठीक है बेटा, A की वैल्यू अभी आपने निकाल दिया 4 है, D की वैल्यू बेटा 3 दिया है, तो आप बताओ S12 नहीं निकाल सकते, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, S12 इज इक्वल टू, देखो n की जगह पे 12 है ना, तो यहाँ पे भी n की जगह पे क्या रखोगे बेटा 12/2, यानी कि 12/2। ठीक है बेटा, ये देखो 2, A की वैल्यू अभी आपने क्या निकाला बेटा 4, तो यहाँ पे आप 4 कर दोगे, प्लस n की वैल्यू कितना बेटा आपका 12 -1, और D का मान आपका कितना दिया बेटा 3 दिया, तो हम यहाँ पे क्या कर दें बेटा, गुणे 3 कर दें। कोई दिक्कत? बहुत आसान है बेटा, बस आपको ध्यान से इसको सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, चलिए देखो बेटा, इसको काटोगे, 2 एकम 2, 2 छक 12 कट गया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ S12 इज इक्वल टू 6। चलिए सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 4 दूना 8 प्लस 12 में से 1 जाएगा तो कितना होगा बेटा 11, और 11 तो यहाँ कितना होगा आपका 33। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, 12 में से 1 जाए 11, और फिर 11 गुणे 3 करेंगे तो कितना होगा बेटा 33। तो S12 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये देखो 6, इनके बीच में किनके चिन्ह है, गुणे का, और 33 और 8 यदि आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 41। कितना हो जाएगा 41, तो S12 बराबर कितना होगा, देखो 6 एकम 6 और 6 चौक बेटा 24, यानी कि 246। ये लीजिए आपका S12 भी निकल गया। ठीक है, आई होप आपको अभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इसमें बेटा कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको देखो 2 चीज़ें निकालना था, एक A निकालना था, हमने A निकाल दिया बेटा, S12 निकालना है, हमने S12 निकाल दिया। ठीक है बेटा, बहुत आराम से आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए अब बढ़ेंगे हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है, कह रहा है कि A3 इज इक्वल टू 15। A3 का मान कितना दिया बेटा 15 दिया है।
S10 का इज इक्वल टू बेटा आपका 125 है। S10 का मान कितना दिया बेटा 125 दिया है। तो हमें D और A10 का मान ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, हमें किन का मान ज्ञात करना है, D और A10 का। तो चलिए जो आपका गिवन है हम उन्हीं से क्या करते हैं बेटा सॉल्व करते हैं। देखिए A3 इज इक्वल टू रूल क्या होता है, A3 इज इक्वल टू होता है A प्लस 2D, यही होता है ना बेटा। तो A3 का मान आपका कितना है 15, यहाँ पे 15 कर दो, इज इक्वल टू A का मान नहीं पता है, 2 का भी मान, D का भी मान नहीं पता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं A प्लस 2D और इसको क्या बना लेते हैं बेटा समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको देखो फिर समझा रहा हूँ, जो गिवन है बेटा हम उन्हीं को उठा रहे हैं। A3 का मान देखो पता है, तो A3 इज इक्वल टू होता है A प्लस 2D। तो A3 की जगह देखो हमने 15 कर दिया है, A प्लस 2D, इसको हमने समीकरण 1 बना लिया। क्या बना लिया बेटा समीकरण 1 बना लिया। अब आपका दिया है S10 इज इक्वल टू 125, क्या दिया है S10 इज इक्वल टू, तो आप बताओ S10 इज इक्वल टू का फार्मूला क्या होगा 10/2, फिर ब्रैकेट में 2A, ठीक है, फिर प्लस 10-1D, यही तो फार्मूला होगा भाई। अरे SN का फार्मूला यही तो होता है n/2, फिर ब्रैकेट में 2A प्लस n-1D। तो हमने उसकी वैल्यू बस बेटा यहाँ पे रख दी है। हालांकि हम एक बार फार्मूले को और देखिए आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं। SN इज इक्वल टू होता है बेटा, SN इज इक्वल टू क्या होगा n/2, फिर ब्रैकेट में बेटा 2A प्लस n-1D। ठीक है, ये रूल है, इसी रूल पे हमें क्या करना है बेटा इनको सॉल्व करना है। तो चलिए बेटा 2 × 2 2 × 5 10, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना बेटा S10 इज इक्वल टू 5। ठीक है बेटा, अब ये क्या हो गया आपका देखो 2A प्लस 10 में से 1 जाएगा आपका कितना होगा बेटा 9, और 9 का D में गुणा करेंगे तो कितना होगा बेटा 9D। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, अच्छा S10 का मान देखो 125 रखना था, हम देखो यहाँ पे बेटा मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, अब से रख देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 5 2A प्लस 9D। ठीक है बेटा, अच्छा ये जो 2A प्लस 9D है, इनको जब इधर लेके आओगे था देखो 125, और ये इसका गुणा हुआ है तो हो जाएगा बेटा भाग, तो भाग करोगे तो 5 × 5, ठीक है, अब 5 दूना 10 पंचम 25, कितना आ जाएगा 2A प्लस 9D इज इक्वल टू बेटा 25, यही होगा ना। क्या होगा बेटा 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। इसको अब हम क्या कर लें, इसको हम चाहे तो कन्वर्ट कर लें चाहे लिख लें। ठीक है बेटा, ठीक है, तो अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं बेटा। अच्छा अब कंपेयरिंग जरा हम करेंगे, क्या करेंगे बेटा कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग भी किससे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है बेटा, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को लेके हम क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट आपका देखिए क्या है 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D, और समीकरण सेकंड जो है वह है 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। तो ऐसा करते हैं कि समीकरण फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करके उसके जो है विलोपन विधि आपने पढ़ा होगा, वही विलोपन विधि हम लगा के क्या कर देते हैं इसको सॉल्व कर देंगे। तो समीकरण 1 में लिखोगे यहाँ पे, समीकरण 1 में किससे गुणा करने पर बेटा 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 आपका यही है ना बेटा, इसमें 2 से गुणा करिए। देखिए 15 दूना 30, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 30 बराबर 2 का A में करोगे बेटा 2A, और 2 का D में करोगे 2 दूना 4D। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम क्या बना लेते हैं समीकरण नंबर 3 बना लेते हैं। ठीक है बेटा, अब समीकरण 2 और 3 को क्या कर दो घटा दो, तो लिखोगे समीकरण 3 में से, समीकरण 3 में से 2 को क्या करने पर बेटा घटाने पर। थोड़ा सा इसका स्टेप बड़ा है बेटा,
क्योंकि इक्वेशन बनाना पड़ रहा है। तो चलिए इसको लिख के घटाते हैं। देखो 30 बराबर आपका है 2a प्लस 4d, और 2 है आपका बेटा कितना 25 बराबर, ये मैं 25 इसके नीचे लिख दे रहा हूँ, और 2a प्लस 9d। अच्छा घटाओगे तो सब चिन्ह क्या होगा बेटा, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो 30 में से 25 घटाओगे तो कितना होगा 5 बराबर, हाई देखो प्लस माइनस कट गया, और 9 में से 4 घटाओगे तो कितना होगा बेटा आपका -5 डी। ठीक है बेटा, तो डी बराबर कितना होगा, माइनस से माइनस आपका 5 से 5 क्या होगा बेटा कट जाएगा, तो डी का मान आपका कितना आ जाएगा बेटा -1 आ जाएगा। डी का मान कितना हो गया बेटा -1 हो गया। कैसे हो गया, मैं इसको आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। देखो डी इज इक्वल टू कितना होगा, ये 5 और ये मल्टीप्लाई का बेटा डिवाइड -5, तो काटोगे तो कितना आएगा बेटा -1 ही तो आएगा। तो डी का मान कितना हो गया बेटा -1 हो गया। कोई डाउट आपको यहाँ पे। चलिए डी का मान निकल गया। हमें डी का मान देखिए निकालना भी था, ठीक है बेटा। तो डी का मान आपका क्लियर। अब क्या करना है, आपको निकालना है A10 निकालना है। क्या निकालना है बेटा, A10 निकालना है। तो A10 इज इक्वल टू रूल क्या होता है, देखिए आपको निकालना है। मैं यहाँ पे एक बार फिर लिख दे रहा हूँ ताकि आप भूलें ना। अभी A का मान नहीं निकला है ना, तो सबसे पहले A का मान निकालेंगे। अब लिखोगे D का मान, यहाँ पे लिखोगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर। अच्छा समीकरण 1 हमारा क्या था बेटा, समीकरण 1 हमारा था 15 बराबर a प्लस 2d। तो ये देखो 15 बराबर a प्लस 2d का मान है बेटा -1। तो 15 बराबर बेटा a और प्लस माइनस का गुणा, 2 1 कम 2 -2। तो a बराबर आपका बेटा कितना हो जाएगा, a बराबर आपका देखो बेटा 15 और हाई माइनस है तो क्या होगा बेटा +2। तो 15 2 कितना होगा बेटा आपका 17। तो ए का मान आपका कितना हो गया बेटा 17। देखिए ए का मान कितना हो गया बेटा 17, ठीक है ना, ये ए का मान है। तो अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना है A10 निकालना है। क्या निकालना बेटा A10। अच्छा रूल क्या होता है, A10 इज इक्वल टू रूल होगा a प्लस 9d, यही तो रूल होता है बेटा। तो A10 निकालना, ए का मान आपका कितना आ गया 17 प्लस 9 और डी का मान आपका था -1। तो 17, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है बेटा। ये देखो 17 और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई बेटा -9 1 कम 9। तो 17 में से 9 जाए आपका कितना हो जाएगा बेटा 8। कितना हो जाएगा बेटा 8। ये लीजिए आपका A10 भी निकल गया, ठीक है बेटा। तो अब इसको देखो हम यहाँ पे एक बार फिर लिख दे रहे हैं। यहाँ पे D का मान आपका बेटा -1 आया है, और आपका जो A10 आया है वो कितना आया बेटा 8 आया है। यही हमारा क्या था बेटा आंसर था। ओके, आप इसको अब नोट कर सकते हो, ठीक है।